बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी सच डैट लाइन्स 2x - 3y - 1 = 0 एंड 3x - y - 5 = 0 और 3x + py + 8 = 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन इस तरह है 2x - 3y - 1 = 0, 3x - y - 5 = 0 और 3x + py + 8 = 0। लिखा हुआ मीट एट अ पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये कहा गया है कि अगर आपके पास ये तीन इक्वेशंस दी जाती हैं इस फॉर्म में, उनमें x और y वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनमें एक और अननोन p भी हमारे पास मौजूद है, तो आपने क्या करना है कि इनमें से p की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ये सारी की सारी इक्वेशन जो है ना एक ही पॉइंट में मीट कर रही हैं। एक ही पॉइंट पे मीट करने का मतलब ये है कि अगर हमने इसमें से p की वैल्यू निकालें और वहां पे पुट करें तो इन तीनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करें तो आप देखेंगे कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं लाजमी मिलेंगी। मतलब एक पॉइंट पे सारी लाइंस आपस में कट लाजमी करेंगी और आपने वो पॉइंट हम नहीं फाइंड करना, बट हमने तो बस p की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है कि यहां से जो p की वैल्यू है वो क्या निकलेगी। लेट्स सपोज हम इसको नाम देते हैं पहली इक्वेशन को L1 का, 2x - 3y - 1 = 0। ये हमारे पास L1 है। L1 इसी तरह L2 L3 तीन नाम दे देते हैं, जरूरी नहीं आप जो मर्जी दे सकते हैं। L1 इसी तरह L2 क्या है 3x - y - 5 = 0। इसी तरह L3 3x + py + 8 = 0। पहली इक्वेशन है 2x - 3y - 1 = 0 लिख दिया। दूसरी है 3x - y - 5 = 0। तीसरी है 3x + py + 8 = 0। तीनों इक्वेशन L1 L2 और L3 लिख दी। उन्होंने लिखा हुआ मीट एट ए पॉइंट सिंस L1 L2 and L3 meet at a point that is concurrent इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर L1 L2 और L3 तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, देन इसका मतलब ये है कि ये कंकरेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, कंकरेंट के लिए जो टोटल फार्मूला होता है कि हम इन तीनों इक्वेशंस का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो =0 होगा, तब इसका मतलब ये क्या है, कंकरेंट है। लेकिन हम इसको =0 रखना है। कंकरेंट उन्होंने पहले कह दिया, जब ये लफ्ज आ जाएगा ना मीट एट अ पॉइंट, इसका मतलब है कि वो कंकरेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने इसका 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है और वहां से p की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसको इक्वल टू किसके रखना होता है, 0 के। कंकरेंट का मतलब यही हमारे पास है। हम इसका मैट्रिक्स ड्रा करते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स इसका इस तरीके से ड्रा होगा। पहला वेरिएबल -2 -3 -1 3 -1 -5 3 p और 8। ये कंकरेंट की या मीट एट ए पॉइंट की टोटल डेफिनेशन होगी कि मीट एट ए पॉइंट या कंकरेंट चीज क्या होती है कि आपने उसकी इक्वेशंस का उसका मैट्रिक्स बनाना होता है और इसको इक्वल टू क्या रखना होता है, 0 रखना होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो कंकरेंट है। अगर कंकरेंट प्रूव करना है तो फिर तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो उसको आंसर तीनों का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 हमने रख दिया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ये कंकरेंट है। अब इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट, ये आ जाएगा 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बाकी मैट्रिक्स में एंट्रीज लिख लेंगे P8। उसके बाद माइनस फार्मूले का, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। उसके बाद सेकंड एंट्री -3, ये कॉलम और ये रो गायब, 3 -5 3 और 8 आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन। अब ये वाली एंट्री -1 है, इसका डिटर्मिनेंट ये कॉलम और ये रो गायब, 3 -1 3 और p। अभी हमने क्या किया है कि 3/3 मैट्रिक्स को ब्रेक करके अब सारे मैट्रिक्स 2/2 कर लिए। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये 2 है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8 दरमियान में फार्मूले का माइनस, ये -5p आ जाएगा। उसके बाद माइनस +3,
8 3 दार 24, दरम्यान में फार्मूले का माइनस, ये वाला माइनस माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 1 3p प्लस माइनस माइनस एक फार्मूले का, तो आप अभी लिखेंगे माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी हमने 2/2 के सारे मैट्रिक्स जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। अब हम इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होगा कि इनमें माइनस प्लस की सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको इक्वल टू रख के वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, p की। ये मैट्रिक्स हम दोबारा देखते हैं। हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में पहले वो इक्वेशन लिखी थी 2 - 3 - 1 3 - 1 - 5 3p और 8 लिख लिया। अब हमने इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना है। सबसे पहले ये वाली एंट्री 2, ये कॉलम और रो गायब, -1 - 5p और 8, उसके बाद माइनस फार्मूले का -3, ये वाली कॉलम और ये रो गायब, 3 - 5 3 और 8, लास्ट वाली वैल्यू -1, यहां पे फार्मूले का प्लस लगेगा, 3 - 1 3 और p आ गया। जो वाली एंट्री आपने सेलेक्ट करनी, जो एंट्री सेलेक्ट करनी उसके साथ जो कॉलम है और जो रो है वो नहीं लिखनी, बाकी वाला मैट्रिक्स आपने लिख लेना है। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे दोबारा फिर प्लस आता है। और जब आपने इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये तो आ जाएगा, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला, इसे टिक लगा लेते हैं, ये तीनों माइनस यहाँ पे दोबारा फिर फार्मूले वाले हैं, ये भी लगाने हैं तीनों। बाकी एंट्री के साथ जो भी साइन होगा उसको तो लिखना है, लेकिन सेंटर में ये वाला जो फार्मूला है इसको भी आप लोगों लाजमी तौर पे शो करेंगे कि ये चीज़ हमारे पास किसको शो कर रही है, माइनस को शो कर रही है, ताकि आप गलती से किसी किस्म गलती से बच सकें। अब हम देखते हैं कि इसमें से p की वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि उन डिटर्मिनेंट्स को जो हमने सॉल्व किया था उसको हम लेकर आगे चलते हैं। ये वाली इक्वेशन को, ये आ जाएगा 2 - 8 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5p, उसके बाद +3 24 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 15, उसके बाद माइनस ये हमारे पास -1 है और उसके बाद आ जाएगा 3p +3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3p माइनस माइनस प्लस 3 -16 5 2 10p 3 15 + 24 आ जाएगा 39 -3p + 3 इक्वल टू 0। अब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, -16 + 10p 39 3 9 3 27 3 3 9 1, ये 11 हो जाएगा, तो 3 9 27 2 कैरी 3 3 9 2 11 -3p -3 इक्वल टू 0। अभी तक हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल आया, -16 के बाद +10p + 117 +45 -3p -3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 117 - 16, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हमारे पास हो जाएगा 101 जी, 101 हो जाएगा। इसमें से 3 मजीद माइनस करने हैं, लेकिन 10 में से 3 को माइनस कर दे तो 7p हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 101 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 98 में 3 ऐड करें, अंडरस्टूड बात है, 101 आ जाता है, 98 + 7p इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि 7p इधर ही रहने देते हैं, 98 प्लस को तो जाके क्या हो जाएगा -98 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7p इक्वल टू -98। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इनकी कटिंग करते हैं, 7 1 7 4 बच गए, 2 बच गए, 7 जो है वो 7 1 7 2, तो हमारे पास आ जाएगा 7 2 14, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर -14। 7 को 98 पे डिवाइड कर लेते हैं, 98 डिवाइड 7 7 1 7 2 7 4 28, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा -14। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी आपके पास, p की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है -14। दोबारा देखें, हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में था कि हमारे पास जो 3 इक्वेशंस गिवन थी, उन्होंने ये कहा हुआ था कि ये मीट कर रही हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे। जब एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कंकरेंट है।
और कंकरेंट के लिए आप क्या करते हैं कि तीनों इक्वेशंस का आप लोग मैट्रिक्स ड्रा करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं इक्वल टू 0 रख के, वहां से आप लोगों ने अननोन p की वैल्यू निकाल देनी है। अब अगर आप लोग ये p की वैल्यू इधर पुट करें, इनका ग्राफ ड्रा करें, तो इनकी लाइनें ऐसी होंगी कि तीनों एक ही पॉइंट पे लाजमी तौर पे मिलेंगी, इसका मतलब वो कंकरेंट होंगी। लेकिन हमें इतना ही काम करना है, p तक आपने p की वैल्यू निकाल के इसको छोड़ देना।